हेलो बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन हब। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम सेकंड क्लास की इंग्लिश की बुक का चैप्टर 2 करेंगे, जो कि एक कहानी है। इसमें सबसे पहले आपको एक पिक्चर दिखाई जा रही है यहाँ पर, और आपको उसमें से कुछ टीचर जो है आपसे क्वेश्चन पूछेगी। ठीक है, ये देखिए, व्हाट डू यू सी? आप इस पिक्चर में क्या देखते हो? आपको देखने से क्या लग रहा है, ये क्या होगा? तो हम एक प्लेग्राउंड देख रहे हैं, यहाँ पर स्कूल का प्लेग्राउंड है। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द पिक्चर? अब इस पिक्चर में कितने बच्चे हैं, तो आपको उन्हें काउंट करके बताना है। व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग? बच्चे क्या कर रहे हैं? अब देखिए, सभी बच्चे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जैसे ये बच्चे कुछ खेल रहे हैं, वो बच्चा पानी पी रहा है, वो बच्ची छुपी हुई कोई और खेल खेल रहे हैं। ठीक है ना? कुछ बच्चे जो हैं यहाँ पे कुछ और खेल खेल रहे हैं, तो आपको बताना है कि कुछ बच्चे आंख मिचोली खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, कुछ बच्चे जो स्टापू खेल रहे हैं, कुछ जो है पेबल्स के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, हाउ आर चिल्ड्रन हैविंग फन? ये बच्चे कैसे मजा कर रहे हैं वो भी आपको बताना है। व्हाट गेम्स डू यू प्ले? आप कौन कौन से गेम खेलते हैं अगर स्कूल जाते हैं तो? आपको वो सब बताने हैं। तो चलिए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। लेट अस रीड। हम रीड करेंगे, आप भी साथ साथ रीड कीजिएगा, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे ही रीड करूंगी। ठीक है, चैप्टर का नाम है आउट आउट। इट वॉज अ हॉलीडे। यह एक छुट्टी का दिन था। अब जिस दिन की कहानी बताई जा रही है उस दिन क्या था? उस दिन छुट्टी थी स्कूल की। जीत एंड बबली वर प्लेइंग। जीत और बबली, जीत और बबली खेल रहे थे। वर प्लेइंग का मतलब खेल रहे थे। दे प्लेड मैनी गेम्स। उन्होंने बहुत सारे गेम खेले। कौन कौन से गेम खेले उन्होंने? बोथ ऑफ देम स्किप्ड द रोप। उन्होंने पहले रस्सी कूदने वाला खेल खेला। दे प्लेड हाइड एंड सीक। उन्होंने हाइड एंड सीक भी खेला, जिसे छुपन छुपाई कहते हैं। बबली एंड जीत डिसाइडेड टू प्ले बैट एंड बॉल। अब जब ये खेल खेलने के बाद उन्होंने क्या डिसाइड किया कि चलो अब हम बैट और बॉल खेलते हैं। जीत गॉट रेडी टू थ्रो द बॉल। अब जीत की बारी क्या थी? बॉलिंग करने की। और बबली क्या कर रही थी? बैटिंग कर रही थी। तो जीत रेडी हो गया, तैयार हो गया, किस लिए? बॉल को थ्रो करने के लिए, बॉल को फेंकने के लिए। जीत थ्रू द बॉल, बबली हिट द बॉल। जीत ने बॉल फेंकी और बबली ने बॉल को हिट किया, यानी कि बैट से उसको बॉल को मारा। द बॉल वेंट इनटू मोहित्स गार्डन। अब जो बॉल थी, जब उसने बॉल को मारा बैट से जोर से, और बहुत जोर से मारा था, तो वो कहाँ चली गई? मोहित के गार्डन में चली गई। बट हिज हाउस वॉज लॉक्ड। पर उसका जो घर था वो तो लॉक्ड था, वो लोग तो कहीं गए होंगे, है ना, इसलिए उनका घर लॉक था। छुट्टियों में होता है ना, ज्यादातर छुट्टी वाले दिन कहीं घूमने चले जाते हैं लोग, तो इसी तरीके से मोहित भी लोग भी घर पर नहीं होंगे, तो उनका घर तो बंद था। दे कुड नॉट फाइंड द बॉल। अब वो बॉल को नहीं लेने जा पा रहे, क्योंकि दरवाजा लॉक है, तो कैसे जाएंगे? सो द गेम स्टॉप्ड। अब क्या हुआ? क्योंकि बॉल ही नहीं है, तो अब बैट बॉल कैसे खेलोगे? तो उनका खेल जो है वो रुक गया। बबली न्यू हाउ टू मेक अ बॉल। बबली को पता था कि बॉल कैसे बनाई जाती है। दे गॉट अ फ्यू रैग्स, पेपर एंड वुल। उन्होंने क्या किया? वो थोड़ा सा, रैग्स मतलब पुराने कपड़ों की जो कतरने होती है ना, तो फटे हुए कपड़े, वो लेकर आए, पेपर लेकर आए, और वूल यानी कि ऊन लेकर आए। बबली ऑल्सो ब्रॉट अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। अब बबली क्या लेकर आई? धागा। एक धागे का टुकड़ा भी लेकर आई, क्योंकि ये सारी चीजें क्या करेंगे? वो उनको अच्छे से रोल करके उस धागे से बांधेंगे। सी रोल्ड रैग्स। अब उसने क्या किया? सारे जो वो कपड़े के टुकड़े थे, पेपर और वूल था, उनको अच्छे से रोल, एक गोला बनाया। किसके लिए? बॉल बनाने के लिए। देन शी टाइड द बॉल विद अ स्ट्रिंग। अब उसने उस धागे से, जो स्ट्रिंग लेकर आई थी, उस धागे से उसने उन सबको बांध दिया। टाइड करना मतलब बांध देना। दे लाइक द न्यू बॉल। अब वो कैसे दिखाई दे रहे थे? एक नई बॉल की तरह बन गए थे।
द गेम स्टार्टेड अगेन। अब क्या हुआ, गेम फिर से स्टार्ट हो गया। दिस टाइम बबली पिक द बॉल। अब क्योंकि पिछली बार जो था जीत ने बॉल फेंकी थी और बबली ने हिट किया था, अब की बार बबली को बॉलिंग करनी थी और जीत को बैटिंग करनी थी। तो बबली ने बॉल उठाई और जीत पिक द बैट, और जीत ने बैट उठाया। बबली थ्रू द बॉल। बबली ने बॉल फेंकी। जीत हिट द बॉल हार्ड। अब जीत ने भी बॉल को बहुत जोर से मारा। द बॉल ओपनड अप एंड स्कैटर्ड इन द एयर। जो बॉल थी, जब उसने इतनी जोर से मारा तो बॉल क्या हुई, खुल गई, है ना। उसमें कपड़े, पेपर, वूल जो था वो सारा का सारा धागा उसका खुल गया और स्कैटर्ड, स्कैटर्ड का मतलब होता है फैल जाना, और वो हवा में पूरी फैल गई, बिखर गई। बबली जम्प्ड एंड कॉट अ पीस ऑफ रैग। अब बबली ने क्या किया, जो कूद लगाई, क्योंकि वो फैल गई थी, सब जगह बिखर रही थी, तो बबली ने कूद लगाई, एक जंप करा और फट से एक छोटा सा टुकड़ा रैग का उठा लिया। और क्योंकि वो बॉल का ही पार्ट था तो वो क्या करने लगी, शी जम्प्ड एंड शाउटेड आउट आउट। अब वो जोर से खुशी से उछल करके जोर जोर से चिल्लाने लगी कि आउट आउट। ठीक है, चलिए इसके कुछ साइड वर्ड्स पढ़ लेते हैं। दिस, अ, हाउ, ऑल्सो, दे, आफ्टर एंड ऑफ। इसमें कुछ न्यू वर्ड्स आए हैं, उनको भी एक बार पढ़ लेते हैं। न्यू वर्ड्स है स्किप्ड। स्किप्ड का मतलब रस्सी कूदने को स्किपिंग कहा जाता है, तो स्किप्ड मतलब रस्सी कूदी। थ्रू, थ्रू का मतलब फेंकी, बॉल फेंकने को बोलते हैं थ्रो। और अगर हमने पीछे पुराने दिन में कोई काम किया है, पास्ट में किया है, तो उसको थ्रू बोला जाता है। कॉर्टयार्ड, कॉर्टयार्ड मतलब आंगन। गैदर्ड, गैदर्ड मतलब इकट्ठा करना। ब्रॉट, ब्रॉट का मतलब लाना। पिग्ड, पिग्ड का मतलब होता है उठाना। चलिए अब इसकी बैक एक्सरसाइज कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले है लेट अस स्पीक। इसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको उनके जवाब ओरली देने हैं। ठीक है, पहला जवाब, पहला प्रश्न है हमारा, क्वेश्चन पहला है व्हाट गेम्स डू यू लाइक टू प्ले विद योर फ्रेंड्स। आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्या खेलना पसंद करते हैं। हैव यू प्लेड बैट एंड बॉल, क्या आपने कभी बैट एंड बॉल खेला है। Bubbly made a ball using a few rags, paper, wool, and string. Have you tried to play a game using the things around you? अब बबली ने जो बॉल बनाई थी वो कैसे बनाई थी, कुछ कपड़ों के टुकड़े, पेपर, वुल लेकर धागे से उन्हें बांध दिया था। तो क्या कभी आपने भी ऐसा कोई खेल खेला है जिसमें आपने आसपास की चीजें इकट्ठी करके कुछ बनाया हो। What did you play? आपने क्या खेला है। Name the things दैट यू यूज टू प्ले, और आपने उसमें क्या क्या चीजें यूज करी वो आपको बतानी है। टॉक अबाउट इट इन योर क्लास, इसको आपको अपनी क्लास में सभी बच्चों के साथ मिलकर सुनाना है। अब अगली एक्सरसाइज है रीड पेजेस 10, 11। 10 और 11 पेज को आपको पढ़ना है, स्टोरी को एक बार फिर से जा करके। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, कुछ वो आपको अरेंज करके लिखने हैं लाइन से। जैसे सबसे पहले लिखा है बबली हिट द बॉल। क्या बबली ने सबसे पहले हिट को बॉल को हिट किया था, या जीत थ्रू द बॉल, या जीत ने पहले बॉल फेंकी थी। द बॉल वेंट इनटू मोहित गार्डन, क्या पहले मोहित के गार्डन में बॉल चली गई थी। जीत गॉट रेडी टू थ्रो द बॉल, क्या बॉल फेंकने के लिए जीत रेडी हो रहा था। दे लॉस द बॉल, उन्होंने बॉल खो दी। इस तरीके से सेंटेंस है, इनको हमें 1 2 3 करके नंबर्स में लिखना है। तो चलिए आइए देखते हैं, पहले हम इनके आंसर देख लेते हैं। आई लाइक टू प्ले विद माई फ्रेंड्स हाइड एंड सीक, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ क्या खेलना पसंद करता हूँ या करती हूँ, हाइड एंड सीक। आपका जवाब चेंज हो सकता है, खो खो, बैट एंड बॉल एंड मैनी मोर अदर गेम्स, क्योंकि बच्चों को तो अपने फ्रेंड्स के साथ हर गेम खेलना अच्छा लगता है। हैव यू प्लेड बैट बॉल, यस, अगर आपका जवाब हाँ है तो यस आई हैव प्लेड बैट एंड बॉल, और अगर नहीं है तो नो आई हैव नॉट प्लेड बैट एंड बॉल। बबली मेड वाला क्वेश्चन, उसका आंसर है आई ऑल्सो मेड बॉल विद रैग्स एंड आई मेड बोट्स विद पेपर इन रेनी सीजन। अब हमने कहा कि हम भी कई बार बॉल ऐसी बना लेते हैं रैग से, और हम क्या करते हैं, पेपर से बोट्स भी बनाते हैं, जब बारिश आती है तो उस समय पेपर्स की बोट बनाया करते हैं।
अब ये जो हमारे सेंटेंस है जिनको हमें नंबर के हिसाब से अरेंज करना था, तो सबसे पहला था जीत गॉट रेडी टू थ्रो द बॉल। सबसे पहला नंबर आएगा कि जीत बॉल फेंकने के लिए रेडी हुआ। देन सेकंड आएगा जीत थ्रू द बॉल, जीत बॉल को फेंक रहा था। बबली हिट द बॉल, उसके बाद बबली ने बॉल को हिट किया। द बॉल वेंट इनटू मोहित गार्डन, और वो बॉल जो थी कहाँ चली गई थी, मोहित के गार्डन में। दे लॉस्ट द बॉल, उन्होंने बॉल खो दी। अगली एक्सरसाइज में हम फिर से जो हमने पिछले चैप्टर में वॉवल पढ़ा था ए के बारे में, अब हम अगले वॉवल के बारे में पढ़ेंगे जो होता है ई। तो देखो जहां पर एन एग, अगेन एक चीज है और ई से शुरू हो रही है, तो हम उसके आगे लिखते हैं एन एग, एन इंजन, एन एलिफेंट। आप देख सकते हो सब ई से स्टार्ट हो रहे हैं, एलिफेंट भी ई से, इंजन भी ई से, एग भी ई से, और सब एक एक है, इसलिए हम उनके आगे एन लगा रहे हैं। अब नीचे आते हैं पेन पेंसिल बेल। अब देखो पी से आ रहा है पेन, पेंसिल भी पी से, बेल बी से, तो ये ना तो ए है ना ई है, इसलिए हम इनके आगे ए लगाएंगे। ए पेन, ए पेंसिल, ए बेल, अ केटल, अ हेन, अ वेल। ए आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा वॉवल भी हमने यहाँ पे पढ़ लिया। पहला वॉवल हमारा ए था, दूसरा वॉवल हमारा ई है। चलिए अगली एक्सरसाइज में लेट अस राइट है। इसमें आपको क्या करना है, स्टोरी में आउट आउट को आपको दोबारा पढ़ना है और इन ब्लैंक्स को फिल करना है। राइट द नेम्स ऑफ द चिल्ड्रन इन द स्टोरी। आपको स्टोरी में कौन कौन से बच्चों के नाम पढ़े आपने, उनके नाम लिखने हैं। तो कौन कौन से नाम थे हमारे, हमारे नाम थे, पहला नाम था जीत, अगला बबली और मोहित, है ना। मोहित का नाम भी आया था क्योंकि मोहित के गार्डन में चलेगी तो मोहित का नाम भी उसमें आया था। राइट द आइटम दैट द चिल्ड्रन यूज टू मेक बॉल। अब आपको वो सारी चीजों के नाम लिखने हैं जो बच्चों ने बॉल बनाने में यूज की थी। तो क्या क्या यूज किया था उन्होंने, रैग्स यूज किए थे, पेपर यूज किया था, और वुल यूज की थी, और आप स्ट्रिंग भी लिख सकते हो क्योंकि स्ट्रिंग भी उन्होंने यूज की थी। अगले में ऑपोजिट वर्ड लिखने हैं, ऑपोजिट मतलब उल्टा, ठीक है। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ ऊपर, तो ऊपर का उल्टा होता है नीचे। तो यहां पर है अप का मतलब ऊपर, अप का उल्टा डाउन। इन, आउट, ओपन, क्लोज, फैट, थिन, हॉट, कोल्ड, स्मॉल, बिग, ठीक है। इस तरीके से इनके ऑपोजिट वर्ड्स हैं। अब आते हैं हम अगली एक्सरसाइज में जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको दो सेंटेंस दिए गए हैं। सुरेश वेंट टू स्कूल, गोपाल वेंट टू स्कूल। सुरेश स्कूल जाता है, गोपाल स्कूल जाता है। अब हमें इन दो सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाकर बोलना है, और किसकी हेल्प से लेंगे हम, यहाँ पर हम लेंगे एंड की हेल्प। एंड का मतलब होता है और। तो जब हम दो सेंटेंस सेम सेंटेंस बोल रहे हैं, उसमें कुछ एक चीज का डिफरेंस होगा, कुछ एक चीज का अंतर होगा, तो हम उसमें एंड के साथ जोड़कर उसको एक ही बना सकते हैं। जैसे कि हमने पहला एग्जांपल देखा, सुरेश एंड गोपाल दोनों स्कूल जाते हैं, है ना। देखो वेंट टू स्कूल सेम है, वेंट टू स्कूल सेम है, डिफरेंस क्या है, सुरेश एंड गोपाल। तो हम लिखेंगे सुरेश एंड गोपाल वेंट टू स्कूल। अगला है आई लाइक टू ईट मैंगोज, आई लाइक टू ईट ग्रेप्स। अब आप देखो आई लाइक टू ईट, आई लाइक टू ईट, दोनों में आई लाइक टू ईट तो सेम है, चेंज क्या है, मैंगोज और ग्रेप्स। तो हम इसको लिख सकते हैं आई लाइक टू ईट मैंगोज एंड ग्रेप्स, मुझे मैंगो और ग्रेप खाना पसंद है। द कैट सैट ऑन द मैट, द डॉग सैट ऑन द मैट। अब इसमें देखो ऑन द मैट सेम है दोनों में, द सेम है दोनों में, और कैट और डॉग डिफरेंट है, ठीक है ना। दोनों में द सैट ऑन द मैट, द सैट ऑन द मैट, अलग क्या है, कैट और डॉग। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, द कैट एंड डॉग सैट ऑन द मैट। दिस बॉल हैज येलो डॉट्स इन इट, दिस बॉल ऑल्सो हैज ग्रीन डॉट्स ऑन इट। एक बॉल है जिसमें येलो डॉट्स भी हैं, ग्रीन डॉट्स भी हैं, तो उसको हम इकट्ठा कैसे बोलेंगे, दिस बॉल हैज येलो एंड
green dots on it. There are tables in my classroom. There are chairs in my classroom. अब अलग अलग बता रहे हैं हम कि हमारी क्लासरूम में टेबल्स हैं, हमारी क्लासरूम में चेयर्स हैं, तो उसकी जगह हम ऐसे बता सकते हैं कि हमारी क्लास में टेबल और चेयर्स हैं। तो हम उसको कैसे ज्वाइन करते हैं? There are tables and chairs in my classroom. तो यहाँ पर ये सॉल्व कर रखा है, आप यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगली एक्सरसाइज जो है आपकी क्लास में आपकी टीचर आपको करवाएंगी, तो आप इसको एंजॉय कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। चलिए, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगले चैप्टर के लिए हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।